गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट में। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था ना, वो क्या था 8th चैप्टर के बारे में। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे 9th चैप्टर के बारे में। आई होप आप सभी लोगों का जो 8 चैप्टर तक सारे टॉपिक वाइज आपके पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। एंड डाउट को कमेंट बॉक्स में कहना, राइट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। इसीलिए कोई भी टॉपिक है जिसको आपको नहीं समझ आ रहा है, 1 से लेके 8th तक कोई भी टॉपिक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। देन मैं उसको आपको समझा दूंगी कि आखिर वो टॉपिक है क्या। ठीक है, तो और आपको एक बात और मेरे को बोलनी थी कि आप टॉपिक वाइज जल्दी जल्दी क्लियर करते जाएं। जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 1 बार पढ़ें उसको देन हो गया क्लियर। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको एक एक टॉपिक समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टडी करने में तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर आपके पास IAS पॉइंट का जो नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। तो सर आपसे बात करके आप सर को अपनी प्रॉब्लम बता देना, सर आपको बता देंगे उसका सोल्यूशन। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो देन आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना डाउट को। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे मृदा। आखिर ये होता क्या है आपको पता है? मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और ये चैप्टर भी हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें तो हम मिट्टी के बारे में ही जानेंगे। मिट्टी तो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, पेड़ पौधों के लिए बहुत उपयोगी है। मिट्टी के बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आपको पता है? नहीं पता तो मैं किस लिए हूँ। आज मैं आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगी इस वीडियो में, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और कंटिन्यू देखना है। ऐसा नहीं है आपको बीच में छोड़ देना है। तो गाइस आइए, चलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। जितना पेशेंस रखेंगे ना, बोलते हैं ना, कहावत है एक कि एक पॉइंट, एक मुहावरा टाइप का कि हाँ, सब्र का फल मीठा होता है। तो आप पेशेंस रखें और तैयारी आप अपनी कंटिन्यू करते जाएं, और आपकी जो मेहनत जो आप अभी कर रहे हैं उसका फल आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आइए, हम इस चैप्टर का जो पेशेंस है वो अब आपका ख़त्म होता है, क्योंकि अब मैं ये आपको समझाने वाली हूँ आखिर मिट्टी क्या होता है। तो वैसे पहले हम ये जान लेते हैं, मिट्टी से पहले हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या बातें बताई जाने वाली हैं, कौन कौन सी वो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें इस चैप्टर में बताई जाने वाली हैं। इसीलिए आपको एंड तक वीडियो को देखना है और आपको मिस नहीं करना है कुछ भी। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको पूरी तरीके से मिट्टी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? इस चैप्टर में आपको मिट्टी के बारे में बताया गया है। जो मिट्टी होती है वो किस तरह से बनती है, मिट्टी हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है मिट्टी का, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी में कितनी सारी परतें होती हैं, ये भी आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। ज़मीन के नीचे मिट्टी में जो ह्यूमस की मात्रा होती है पाए जाने वाले, तो वो उससे आप क्या समझते हैं? कौन से तत्व हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी के प्रकार और अंतःस्वर्गण की जो प्रक्रिया होती है ना, यानी जो जल में अपशोषण करना, जो जल को अपशोषण करने वाली जो प्रक्रिया होती है, उसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। और आपको बताया गया है कि मिट्टी के पास, उसके बारे में आपको चैप्टर में जानेंगे, और साथ ही आप जानेंगे कि इन सभी का जो संबंध है, इन सभी का संबंध आखिर होता किससे है और संबंध क्या होता है। तो इन सभी का जो संबंध होता है वो हमारे होता है पारस्परिक, मतलब जैव तंत्र से। और मिट्टी के बिना जैव तंत्र का तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, जैव तंत्र तो ये संभव ही नहीं है, ये आपको समझ लेना है। मिट्टी के बिना पेड़ पौधे भी संभव नहीं है, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो फिर हमारा भी जीवन संभव नहीं है, जो ह्यूमन्स लाइफ है वो भी नहीं रहेंगे। तो ये सारे चैप्टर में आपको ये सारे पॉइंट, ये सारे टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से इसमें क्लियर कराए गए हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। सॉरी गाइस। ठीक है, तो ये मृदा रसमीन मिट्टी, तो आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझना है। अब ये जो यहाँ पे आप वर्ड देख पा रहे हैं ना, मृदा, आखिर ये इस वर्ड का मतलब क्या है? आइए चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा संक्षेप में हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना।
तो गाइस होता क्या है कि जो पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करना है कि ये ऊपरी परत हो गई, ठीक है, यहाँ पे पेड़ पौधे, यहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझना है। तो गाइस होता क्या है कि किसी भी पेड़ पौधे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कारक क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट कारक जो सबसे उपयुक्त होता है, तो वो क्या होता है, वो होती है आपकी मिट्टी। तो मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे कैसे उगेंगे, ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ के चलना है। मिट्टी के बिना पेड़ पौधे संभव ही नहीं है। हमारी पृथ्वी पर जो सबसे ऊपरी परत है, ठीक है, वो सबसे गहरे रंग की होती है, गहरे कलर की होती है, डार्क कलर की होती है, जिसका निर्माण सेलों के अपरदन के कारण होता है, ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है, अपक्षय के कारण होता है, जिससे जो मिट्टी का निर्माण होता है ना, और मिट्टी के निर्माण में जो हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। कितना वर्ष लगता है मिट्टी के निर्माण में? हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आपको पता है कि हम यहाँ पे समझते हैं सॉरी गाइस, आपको ये बात यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो मिट्टी के निर्माण के लिए कितना टाइम लगता है, मिट्टी के निर्माण के लिए जो टाइम लगता है वो लगता है हजारों से लाखों वर्ष। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। मतलब जो शैल होती है, जो चट्टान होती हैं, कि उसके अपक्षय में क्या बनती है, उसके अपक्षय में बनती है मिट्टी उसके अपक्षय में क्या बनता है, मिट्टी बनती है। ये भी आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। तो हम यहाँ पे क्या समझ रहे थे कि जो मतलब जो होते हैं चट्टान, ठीक है, चट्टान के अपक्षय से क्या बनती है, मिट्टी बनती है। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व प्रेजेंट होता है। तो गाइस जो शैल के कणों के अलावा खनिज पदार्थ इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पानी की मात्रा होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है। साथ ही आपका जो हवा होती है वो भी मिट्टी में प्रेजेंट होती है। दैट्स मीन ये सभी जो पोषक तत्व जो मैंने अभी आपको बताए, तो जो उसमें किस में प्रेजेंट होता है, वो सभी मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। और किसी भी मिट्टी में सूक्ष्म जीव उनका आवास होता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करें कि मिट्टी की इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर मिट्टी क्यों ज़रूरी है हमारी पृथ्वी के लिए। आपको पता है मिट्टी के कारण ही, अगर मिट्टी है तो पेड़ पौधे हैं, अगर पेड़ पौधे हैं तो मनुष्य का जीवन भी है। इसी से आगे की प्रोसेस चल रही है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। अब हम यहाँ पे बात करें कि कैसे हम मिट्टी के प्रदूषण को दूर करेंगे। जो मिट्टी प्रदूषित होती ही जा रही है दिन पे दिन, उसको कोई नहीं रोक पा रहा है। हमारे जो मोदी जी हैं वो इतनी योजनाएं चला रहे हैं, पेड़ों का रोपण करवा रहे हैं, ट्रीज लगवा रहे हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हम व्यक्तियों, हम आम इंसानों के हाथों में हैं कि हम कैसे अपनी मिट्टी को सुरक्षित रखें, कैसे हम अपने देश को आगे बढ़ाए हैं, किस तरीके से हम मिट्टी को शुद्ध रख पाएंगे, किस तरीके से ह्यूमंस की जो लाइफ है वो बच सकती है, किस तरीके से पेड़ पौधों को बचाया जा सकता है। आइए इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या होता है गाइस, कि ये सबसे अच्छा स्टेप है कि हम रासायनिक खादों का, जिस जगह पे खाद्य पदार्थ के जो मैनर होता है ना, तो उनको, जिन्हें हम कंपोस्ट की जगह चेंज करते हैं, ठीक है, कंपोस्ट हम उसको प्रदान करते हैं, तो उसको यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से इसमें समझ लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, तो क्या होता है कि ये जो आपको पिक्चर है ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जिस तरीके से हम उसको कंपोस्ट में चेंज करते हैं। अब तब हम उसे कंपोस्ट में चेंज करेंगे, तो कंपोस्ट में चेंज करने के बाद हम उसको यूज़ में लेके आ सकते हैं। किस यूज़ में लेके आ सकते हैं? हम उसको यूज़ में लेके आ सकते हैं पेड़ पौधों के, ठीक है, पेड़ पौधों के जो पोषक तत्व होते हैं, ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। ये उन्हें हमें प्रदान करता है, और जो प्रदान करता है वो पौधों के पोषक तत्वों के लिए हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। इस प्रकार के जो गाइस वो होता है ना, रासायनिक पदार्थ जो होता है, रासायनिक पदार्थ का मतलब जैसे कि अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, अगर हम इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका यूज़ अगर हम मिट्टी में नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो हमारी मिट्टी प्रदूषित होने से बच जा सकती है। इसीलिए आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है।
ये सारे जो पदार्थ होते हैं वो इस तरीके से यहाँ पे फेंक दिए जाते हैं। जितना भी कूड़ा करकट होता है उसको इस तरीके से फेंक दिया जाता है, यहीं पे वो इसमें ही समा जाता है धीरे धीरे करके। वहीं पे वृक्षारोपण हो जाता है तो वृक्षों को वहाँ पे हानि हो जाती है। तो काफ़ी सारी बातों को ध्यान में रखना है हमें, और हमें ऐसी गंदगी करने से बचाना है। गंदगी नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। गंदगी तो इतने सारे कीटाणु फैलते हैं, कीटाणु फैलते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इससे नए नए रोग उत्पन्न होते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो इस तरीके का यूज़ हमें नहीं करना है, इस तरीके का कूड़ा करकट हमें कुछ भी नहीं करना है जिससे हमारे पौधों को और हमारे देश को हानि हो सकती है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे नहीं यूज़ करनी है। तो गाइस अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि किसी भी कारखानों से निकले हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं तो मिट्टी को प्रदूषित बनाते हैं। कौन से अपशिष्ट पदार्थ, आइए चलिए देखते हैं। ठीक है, जो कारखानों से निकले जाते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में भी अलग अलग तरीके के जो कारखानों से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं तो एक तरीके से वो काम के नहीं होते हैं। इसके अलावा वो हमारी मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं। इसके अलावा जो प्लास्टिक के उपयोग भी मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो प्लास्टिक की बोतल वगैरह होती हैं, जो प्लास्टिक होती है तो उसका उपयोग हमारी मिट्टी को प्रदूषित कर देता है। अगर हम मिट्टी को प्रदूषण से हमें बचाना है तो इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को उड़ा देना। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है गैस कि अगर हमें बचाना है तो इसके अलावा जो मिट्टी होती है मिट्टी को उड़ा देना। अब मिट्टी कैसे उड़ती है आपको पता है कि मिट्टी को काट देना या फिर मिट्टी को एक तरीके से काटा जाता है तो वायु के द्वारा, वर्षा के द्वारा। तो इसी से हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। इससे क्या होता है कि मिट्टी को उड़ा दिया जाता है। हवा चलती है तो वो मिट्टी हवा में उड़ जाती है, वायु में उड़ जाती है। आपने देखा होगा मोस्टली कि तब हवा चलती है, आंधी आती है तो हमारी आंखों, तब हम बाहर रहते हैं तो हमारी आंखों में मिट्टी चली जाती है, धूल चली जाती है, जिसके कारण हमारी आंखों में चुभन होने लगती है, हमें परेशानी होने लगती है, हमारी आइज में पेन होना शुरू हो जाता है। तो वो इसी कारण होता है। जो भी मिट्टी है, ठीक है, तो वो एक तरीके से तब मिट्टी दबी नहीं रहेगी तो चीज़ें उस पर उभर के आती रहेंगी और मिट्टी उड़ती रहेगी। और एक क्या होता है कि तब वर्षा होती है, काफ़ी तेज़ वर्षा होती है, जो मिट्टी होती है ना वो बह के नदियों में चली जाती है तो वो भी एक तरीके से हमारे उसको दूषित कर देती है। ये आपको यहाँ पे समझ लेना। मिट्टी में दुनिया भर के कूड़ा करकट होता है, वो मिट्टी एक तरीके से बेकार होती है, प्रदूषित होती है। अब वही मिट्टी नदियों में चली जाती है, गंगाओं में चली जाती है तो क्या होता है कि जो उसमें हम जाके नहाते हैं तो क्या होता है कि वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होती है। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। अब उस मिट्टी वो ना तो बहे ना ही उड़े तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। इसलिए हमें वृक्षों का रोपण करना है, वृक्षों को लगाना है। जितना हो सके हम लोगों को वृक्षों को लगाना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए, जैसे कि उनकी केयर करनी चाहिए, उन्हें पानी देना चाहिए टाइम से। तो ये सारी बातें आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखनी है, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों का ड्रीम है कि हाँ आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या फिर आपको कुछ भी एक बड़ा बनना है, आपको लोगों की हेल्प करनी है, तो सबसे पहले आपको देश की रक्षा करनी पड़ेगी। देखिए हर चीज़ को आपको लेके चलना पड़ेगा कि कहाँ आपको पेड़ लगाना है। लोगों को आप बताएंगे कि हाँ पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात होती है। ये देखिए आप लोग पढ़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं तो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो आप किस लिए हो, आपके जो मम्मा हैं, पापा हैं, आपको एजुकेशन दिला रहे हैं, वो किस लिए दिला रहे हैं, आपको ये सारी बातें एक अनएजुकेटेड बंदे के पास पहुंचानी है कि इससे पेड़ पौधे लगाने से हमें इतनी सारी हेल्प हो सकती है, हमारे देश की रक्षा हम कर सकते हैं, मिट्टी को हम बचा सकते हैं। और काफ़ी तरीके के जो रोग होते हैं, जो ओल्ड वुमेन होते हैं, ओल्ड जो बाबा जी होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनको हॉस्पिटल जाना होता है दवाई लेने के लिए, तो उन्हें दवाई लेने की भी नीड नहीं पड़ेगी। अगर हमारी मिट्टी जो है वो स्वच्छ रहेगी, शुद्ध रहेगी, हम पेड़ पौधे लगाएंगे, हमें ऑक्सीजन गेन करेंगे हम उनसे, तो हम तब स्वस्थ रहे, तब मिट्टी सब कुछ अच्छे से रहेगा तो इसका मतलब हम भी स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए आपको सब लोगों को बताना है। आप जहाँ पे भी देखते हैं आप लोगों को समझा सकते हैं कि आप यहाँ पे पेड़ पौधे लगाइए और काफ़ी अच्छे से आप इसको देखिए। तो आपको काफ़ी बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि ये लोग कितने अच्छे से पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं। तो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। वृक्षारोपण हमें करना है, हर जगह हमें वृक्ष लगाना है, मिट्टी को उड़ने नहीं देना है।
ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ ध्यान रखना है। मिट्टी को प्रदूषित नहीं होने देना है। कोई भी आप कुछ भी चीज़ खाते हैं, कोई भी आप भोज्य पदार्थ खाते हैं, तो आप कोई भी ऐसा होता है कि आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में से आप पानी की बोतल ले लेते हो, तो आप पानी की बोतल को ऐसे ही वहाँ पे रोड पे फेंक देते हैं। उस एक पानी की बोतल से काफ़ी सारी चीज़ें नुकसान हो सकती हैं। आपको ऐसा काम नहीं करना है, आपको बल्कि लोगों को करने से रोकना है कि आप पानी की बोतल यहाँ पे मत गिरिए, इसको डस्टबिन में आप जाके गिर दीजिए। जो डस्टबिन का वो नगर पालिका के जो लोग होते हैं वो इसको काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं उधर साइड ही। लेकिन इस तरीके से रोड पे कोई भी सामान नहीं फेंकना चाहिए, कोई भी कूड़ा करकट आपको इधर उधर नहीं डालना चाहिए, वो जाके हमारी मिट्टी में पहुंच जाता है और मिट्टी को प्रदूषित कर देता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है, सारी बातों को ध्यान में रख के ही आपको चलना है, क्योंकि एक IAS या फिर IPS बनने के बाद ही आप लोग ये काम नहीं करेंगे। आपका ऐसी सोच अभी से रखनी है, आपको एजुकेटेड करा जा रहा है, तो डैट्स मीन कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ये आपको सारी बातें अपने माइंड में लेके चलना है। और आपको मिट्टी को काटने से बचाना है। आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, मिट्टी की पहली परत को काटा जा रहा है यहाँ पे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मिट्टी को काटने से बचाना है। मिट्टी की पहली परत में ही बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। और जो पेड़ों का रोपण हम करते हैं ना, तो मिट्टी को बहाने से बचाता है, मिट्टी को उड़ने से बचाता है, मिट्टी को नदियों में जाने से वो बचाता है, और इससे में काफ़ी सारी हेल्प हो सकती है। तो आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो मिट्टी के जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उसको काफ़ी अच्छे से आपको बचाना है। यहाँ पे मिट्टी को कटने नहीं देना है। मिट्टी की जो पहली परत होती है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जितना इम्पोर्टेंट मैं बोलूँ उतना ही कम रहेगा। तो आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे टाइम हमें लगता है कि हाँ मिट्टी को काटा जा रहा है, ठीक है, तो आपको ये सारी बातें यहाँ पे ध्यान रखनी होंगी कि मिट्टी को किस तरीके से काटने से हमें बचाना है और मिट्टी को किस तरीके से हमें क्या करना है, आपको उसमें उसको बचाना होगा। क्योंकि मिट्टी को मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी जो परत होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आई होप ये काफ़ी चैप्टर काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा। अभी इसका सेकंड वाला पार्ट हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे। और आज हम यहाँ पे बात कर चुके हैं मिट्टी के पोषक तत्वों के बारे में, और जो कारखानों से किस तरीके से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसको हमें किस तरीके से बचाना चाहिए। तो आई होप ये सारे टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। एंड टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। कोई भी आपको परेशानी आ रही है स्टडी करने में तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। एंड आज के लिए इतना ही। आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते ही रहें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, तब तक बॉडी ठीक नहीं रहेगी तो हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे। आप अपना ध्यान रखें, आप अच्छे से डिनर वगैरह सब खाना पीना आप टाइम से खाएं और सब कुछ काफ़ी अच्छे से करें। स्टडी भी टाइम से करें, मतलब दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलें। ऐसा नहीं है कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपने अपने खाने पीने को छोड़ दिया, खा रहे हैं तो आपने पढ़ने को छोड़ दिया, खेल में छोड़ दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मैनेजमेंट लेके चलना है, आपको एडजस्ट करना है हर जगह। काफ़ी अच्छे से आपको स्टडी करनी है और आपको UPSC की लिस्ट में अपना नाम लेके आना है। सो थैंक यू सो मच गाइस अगेन एंड बाय बाय, टेक केयर।